इलेक्शन कमीशन का जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का इजलास के दौरान हल्का बंदियों के बारे में गौर। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाये कर दी जाएगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाये की जाएगी। 54 रोज बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवा देंगे, अलामिया जारी। इंतखाबात की तारीख का ऐलान। खुशाइन करार। बजट में इलेक्शन के लिए पैसे मौजूद हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। पूरी ताकत और वसाइल के इस्तेमाल करेंगे। जिस दिन इलेक्शन कमीशन कहेगा इंतखाबात करवा देंगे। ताखीर का अब कोई जवाब नजर नहीं आ रहा। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि तमाम सियासी जमातों को बराबर के मौके हासिल हों। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। हुकूमत निजकारी के लिए जो इदारे लिस्ट में डाल कर गई, इनकी निजकारी होगी। किसी नए इदारे को प्राइवेटाइजेशन के अमल में शामिल नहीं कर रहे। हुकूमती खसारे का बोझ आम आदमी पर पड़ता है। निजकारी से खसारा कम होगा तो लोगों को रिलीफ मिलेगा। निगरान वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोलने के बाद नैब का अहम फैसला। चेयरमैन नैब ने अहम ओहदों पर तकर्रियों के लिए डेपुटेशन पर हसास इदारों से अफसर मांग लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मंजूरी से खत लिख दिया गया। हसास इदारों के अफसरान आइंदा चंद रोज में नैब में काम शुरू कर देंगे। एहतसाब ब्यूरो में तमाम खालिया सामियों पर भी फौरी तकर्रियां करने का फैसला। डेप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल के ओहदों पर भी मुस्तकिल ऑफिसर्स का तकर्रुर किया जाएगा। नैब हुकाम। नैब तरामीम का लदम करार दिए जाने के बाद अरबों मालियत के 81 करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खुल गए। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना गाड़ियों का केस बहाल। साबिक सदर के खिलाफ जाली अकाउंट्स केसेस भी खुल गए। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मुराद अली शाह के खिलाफ भी रेफरेंस खोलने का फैसला। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज्यादा सासाजात का दाखिल दफ्तर केस भी खोला जाएगा। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर कर दी। आज तो ट्रक भरकर नैब केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। एहतसाब अदालत में नैब केसेस का रिकॉर्ड आने पर जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के स्टाफ को भी वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया। जजेस भी तैनात करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पेशावर की 8 एहतसाब अदालतों में 160 रेफरेंस वापस। पीपी रहनुमा आसमा आलमगीर, अरबाब आलमगीर, मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी मूसा खान बलोच शामिल। कराची नैब कोर्ट में 80 रेफरेंस वापस। शाहिद खाकान अब्बासी, डॉक्टर आसिम, मुस्तफ़ा कमाल के रेफरेंस शामिल। कोयटा में नैब ने 72 रेफरेंसेस दोबारा एहतसाब अदालत को भिजवा दिए। लाहौर के एहतसाब अदालतें ताहाल अहम सियासी केसेस दोबारा खुलने का मुंतज़िर। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस। इस्लामाबाद के सिविल जज ने चेयरमैन पीटीआई की तलबी का नोटिस जारी कर दिया। 25 सितंबर को अदालत में पेश होने का हुक्म। अदालत ने अमले को अटक जेल सुपरिटेंडेंट के नाम रूपकार जारी करने की डायरेक्शन दे दी। मुस्लिम लीग नून की अहम मुशावरत। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज हंगामी दौरे पर लंदन रवाना। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ पार्टी कायद नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर गए। साबिक वजीर आजम 2 रोज कबल ही लाहौर पहुंचे थे। लीगी क़यादत के दरमियान लंदन में अहम बैठक होगी, जिसमें इंतखाबी हिकमत अमली, नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। मरियम नवाज आज शाम और शहबाज शरीफ रात को बरतानिया पहुंचेंगे। कायद नून लीग की वापसी पर कैसा इस्तकबाल किया जाए, फैसला न हो सका। पहले कानूनी पेचीदगियां दूर करें, फिर इस्तकबाल का प्रोग्राम फाइनल करें। शहबाज शरीफ की तजवीज़। कल नवाज शरीफ से मीटिंग मुतवक्के। पार्टी उमूर, इंतखाबात की तैयारी और दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर मुशावरत होगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर अदालती रिलीफ ना मिलने की सूरत में दीगर ऑप्शंस पर भी गौर होगा। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को अहम मामलात पर नरम मौक़िफ़ रखने पर भी राजी करेंगे।
निगरान वजीर आजम की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी। MD IMF से मुलाकात में मुआशी ताउन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर गुफ्तगू। पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात का अयादा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का अमीरों से मजीद टैक्स वसूली पर जोर। अमीरों से मजीद टैक्स लिए जाएं और गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सरबराह IMF की गुफ्तगू। MD IMF से मुलाकात तामीरी रही। निगरान वजीर आजम का ट्वीट। अनवारुल हक काकड़ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। अफगान मुहाजिरीन और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत। अनवारुल हक काकड़ का उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव के साथ मुलाकात में दो तरफा सियासी, तजारती, इक़्तिसादी और दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल। ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबे की बरवक्त तकमील के अज़्म का इजहार। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से मुलाकात में पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम पर बातचीत। वायरस को जड़ से खत्म करने। पीपल्स पार्टी इंतखाबात में बड़ा सरप्राइज देगी। इलेक्शन जब भी होंगे पूरे पाकिस्तान में भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। जरदारी बदतरीन दुश्मन और मुखालिफ को भी साथ बिठा सकते हैं। बिलावल भुट्टो सबको मुत्तहिद करने की बात कर रहे हैं। सीपैक पीपल्स पार्टी का विजन था। शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। रावलपिंडी में शेख रशीद की रिहाइशगाह लाल हवेली खाली करवाकर सील कर दी गई। सरबराह अवामी लीग का पार्टी दफ्तर भी बंद। पुलिस, एलीट फोर्स और FIA अहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जायदाद को कब्जा माफिया से खाली करवा के तहवील में लिया गया। शेख रशीद के भाई ने लाल हवेली सील करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज कर दिया। मतरूका वक्फ अमलाक की कार्रवाई सियासी इंतकाम का हिस्सा है। अदालत हवेली डी सील करने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा। गैर मुल्की करेंसी हवाला हुंडी का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA गुजरांवाला जोन का गुजरात में एक्शन। खातून समेत 5 अफराद गिरफ्तार। मुल्की गैर मुल्की करेंसी और दीगर सामान बरामद। पेशावर में भी FIA की कार्रवाई। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस 2 मुलजिम गिरफ्तार। निगरान वजीर दाखिला सिंध की नौशहरो फिरोज में कमसिन मुलाजमा फातिमा के घर आमद। मजलूम खानदान के साथ हैं, उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। फातिमा केस में इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। रूपोश मुलजिम छुप जाते हैं फिर जमानत ले लेते हैं। इंक्वायरी अफसर को जल्द तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। मुल्क भर में 1500 गिरफ्तारियां, 12,935 FIRs दर्ज। 6 अरब रुपए की रिकवरी। लेस्को में 1 अरब 45 करोड़, हेस्को में 1 अरब 21 करोड़, फेस्को में 85 करोड़ रुपए रिकवर किए गए। सेक्रेटरी पावर डिवीजन। अदालत का वक्त जाया करने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इकदाम। वकील को 5,000 रुपए जुर्माना। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को मिसलीड करने की कोशिश की। आपके इस अमल से अदालत को आप पर एतबार नहीं रहा। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। जुर्माने की रकम अपनी मर्जी के खैराती इदारे में जमा करा के रसीद पेश करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की हिदायत। हुकूमत की तरफ से गैर कानूनी तौर पर टाइप 1 रिहाइश की अलॉटमेंट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट के भाई को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। राज़िक संजरानी को 2046 तक टाइप 1 रिहाइश अलॉट की गई। वो किस तरह अहल हैं? सेक्रेटरी हाउसिंग और स्टेट ऑफिस हुकाम बताने से कासिर रहे। चेयरमैन सेनेट अवान बाला के सरबराह सदर मुमलिकत की अदम मौजूदगी में सदर का किरदार निभाते हैं। सोचा भी नहीं जा सकता वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए भाई को सहूलत फराहम करेंगे। राज़िक संजरानी ने नोटिस के बावजूद शो कॉज का जवाब नहीं दिया। कल जाती हैसियत में पेश हों। जस्टिस बाबर सत्तार का हुक्मनामा। लाहौर हाई कोर्ट में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस आलिया नीलम का CCPO लाहौर और दीगर अफसरान पर बरहमी का इजहार। नाकिस तफ्तीश करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब। क्रिमिनल लॉ का मजाक बना दिया गया। लाहौर पुलिस की दर्ज की गई FIR की समझ नहीं आई। अदालत के रिमार्क्स। 4 लाख मुकदमात निमटाए, कुछ केसेस में क्वालिटी बेहतर नहीं हुई। CCPO का एतराफ।
आप एतराफ़ कर रहे हैं, ये फौजदारी कानून में कहां लिखा है कि आपने क्वालिटी पर समझौता करना है? जस्टिस आलिया नीलम का इस्तफसार। निगरान वजीर आला पंजाब का दौरा चीन, निंशिया के जनरल अस्पताल आमद, वार्ड्स और दीगर शोबों का मुआयना, ब्लड सैंपल कलेक्शन रूम, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया। अस्पताल का मैनेजमेंट सिस्टम लायक तहसीन और काबिल तकलीद है। मोहसिन नकवी। पाकिस्तानी खातून को पहमान नाइला कियानी का एक और एजाज। 8,163 मीटर बुलंद चोटी मनासलो सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। नेपाल में वाक़ माउंट मनासलो दुनिया की 8वीं बुलंद चोटी है।